हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के यूज केस के बारे में। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने फॉर लूप बना के देखा था, फॉर लूप के साथ एल्स ब्लॉक को यूज करके देखा था। जो भी पॉसिबल ऑपरेशन हो सकते थे फॉर लूप के साथ वो सारे के सारे हमने किए थे। अब देखिए फॉर लूप आपका कहाँ पर यूज होता है, कोई भी चीज़ को इटरेट करने के लिए, कोई भी टेबल आइटम को रन करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो आज के इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि फॉर लूप का रियल टाइम यूज केस कहाँ पे हो सकता है। तो आज हम एक CSV फाइल को यूज करने वाले हैं और जिसमें हम फाइलों में कुछ डेटा डिलीट ऐड करने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास एक CSV फाइल है और उसके अंदर आज हम कुछ डेटा ऐड करेंगे। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और देखते हैं क्या क्या ऑपरेशन हम फॉर लूप में कर सकते हैं। तो बस ये हमारे पास फाइल है और फाइल के अंदर मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखा देता हूँ। ओके, ये फाइल ओपन हो गई। यहाँ पर कुछ कॉलम्स है, यहाँ पर एक नेम कॉलम है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट नेम कॉलम है, यहाँ पर एक सेल प्राइस कॉलम है और एक यहाँ पर MRP कॉलम है। अब एक कॉलम हमारे पास रेटिंग का है और एक सेल डेट का है। ये कोई प्रोडक्ट है जो बेचे गए हैं। अब देखो MRP कॉलम के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि MRP है ये किसी प्रोडक्ट का। मैं कहता हूँ कि हमारे स्टोर की कोई भी MRP 250 से नीचे है ही नहीं। तो ये वैल्यूज जो है 120, 170, 210, 270, तो ये वैल्यूज जो है वो गलत है। वो एटलीस्ट 250 होनी चाहिए। पहला केस तो हम ये करेंगे। दूसरा केस मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे कहीं कहीं पर वैल्यू जो है वो मिसिंग है। जैसे कि 4 चार्ली ये मिसिंग है, ये वैल्यू 8 नंबर इंडेक्स पे ये मिसिंग है और हमारा जैक ये भी वैल्यू जो है हमारी मिसिंग है और एक वैल्यू ये मिसिंग है। तो क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सी बात यह है कि जहां पर भी वैल्यू 250 से कम है हम उनको 250 से रिप्लेस करेंगे और दूसरा जहां पर नल वैल्यू है उसको भी हम एक वैल्यू से फिल करेंगे। तो कर लेते हैं 1000 से या 111 से, वो देख लेंगे कैसे भी फिल करेंगे, एक वैल्यू से उसको फिल करेंगे। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो इस आ गए हम जुपिटर नोटबुक में। अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस फाइल को पांडास की मदद से अपने पाइथन के अंदर लेके आएंगे। तो कैसे करेंगे? इंपोर्ट पांडास एज pd। ओके, उसके बाद डेटा इक्वल्स टू डेटा, जो कि डेटा को हम स्टोर करने वाले हैं इसके अंदर, pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। आप टैब भी प्रेस करोगे तो अपने आप सजेशन दे देगा कि भाई यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं। उसके बाद उस फाइल को हम करने वाले हैं लोड। ओके, तो ये कि हमने फाइल लोड, और लोड के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है पाथ। तो मैं कह रहा हूँ कि पाथ जो है उसका सैम्पल डॉट csv हमारी फाइल का नाम है और हमने इसको कर लिया लोड। अब यहाँ पर डेटा, डेटा को आप प्रिंट करोगे तो ये आपका डेटा आ गया, वही एक्सेल का डेटा आ गया जो भी मैंने आपको दिखाया था। तो मैं जैसे कि मैंने कहा था कि हम इंटरेस्टेड है इस MRP कॉलम के अंदर, और ये MRP कॉलम में क्या है कि ये वैल्यू 122 को 250 से रिप्लेस करेंगे, इसको भी 250 से रिप्लेस करेंगे और NaN को 1000 से रिप्लेस करेंगे। ओके, रियल टाइम यूज केस में कुछ भी हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई वैल्यू NaN ऐसे भरी जानी चाहिए। NaN का मतलब नॉट ए नंबर, कोई इंटीजर वैल्यू जो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक फॉर लूप लगाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर इंडेक्स इन डेटा डॉट इंडेक्स। डेटा डॉट इंडेक्स क्या है? यही हमारा डेटा जो अभी इसकी बात की थी। तो डेटा डॉट इंडेक्स के अंदर क्या होता है आपको एक बार सर्च करके बताता हूँ। डेटा डॉट इंडेक्स, डेटा डॉट इंडेक्स क्या कर रहा है, आपको एक वैल्यू उठा के दे रहा है। ठीक है, डेटा डॉट इंडेक्स आपको एक वैल्यू उठा के दे रहा है और ये कह रहा है कि स्टार्ट 0, टॉप 15 और स्टेप 1। ये 0 से लेके 14 तक की वैल्यू चलेगा और आपको उसको इटरेट करना है। ठीक है, ठीक है जी, चलो इटरेट कर लेते हैं। अब क्या इटरेट करना है? मैं कह रहा हूं कि मैं इंटरेस्टेड हूं कोई MRP वाले कॉलम के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस कॉलम को देखूंगा कि वो कॉलम मुझे कहां पर मिलेगा। तो मैं कह रहा हूं इफ डेटा का लोकेशन, इफ डेटा का लोकेशन इंडेक्स, उस इंडेक्स की बात कर रहे हैं जिस इंडेक्स के हम जाना है अंदर। हमें जाना है पहले, सबसे पहले 0 इंडेक्स के अंदर। ये सारे इंडेक्स को 1 बाय 1 देखना है और उसके बाद चेंज उसी में करना है जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर 0 हमारी एक इंडेक्स है, यहाँ पर 120 को पहले चेक करना है। तो कैसे करेंगे? तो इंडेक्स कॉमा, उसके बाद
वो कॉलम का नाम जिस पे हमें चेक करना है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये वैल्यू लेस देन 250 है तो क्या करना है आपको, उस वैल्यू को डेटा डॉट वही स्टेप हमें दोबारा लिख देना है, इंडेक्स एमआरपी। एमआरपी को क्या सेट कर देना है आपको, फॉर एग्जांपल इसको हम 1000 सेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नंबर देखने में आसानी रहेगी। हमने सेट कर दिया उसको 1000 कि भाई इस लोकेशन पे, तो इस केस में क्या होगा, ये लोकेशन पे किस पे जाएगा, ये इस लोकेशन पे जाएगा, इसको चेक करेगा 120 से कम है, हाँ ठीक है भाई, तो उसको क्या कर देगा, ये 1000 सेट कर देगा। फिर वो वापस से अगले इंडेक्स पे जाएगा, 1 एमआरपी का इंडेक्स 170, हाँ भी कम है, ठीक है, इसको भी सेट कर देगा। और यहाँ पर एन को सेट नहीं करेगा क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो एक बार एन को भी सेट कर लेते हैं कि अगर वैल्यू एन है तो इफ, यहाँ पे लगाएंगे pd डॉट इज एन ए, इफ pd डॉट इज एन ए, किसका इज एन ए, इसी वैल्यू का इज एन ए, ओके, इसी इंडेक्स का इज एन ए। अगर ये वैल्यू क्या होती है, यहाँ से ट्रू रिटर्न होता है, अगर pd डॉट इज एन ए रिटर्न ये 0 होता है तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 999 से, डेटा डॉट लोकेशन, उसी लोकेशन को, ठीक है, तो उसी लोकेशन को हम क्या सेट कर देंगे, यहाँ पर डेटा डॉट लोकेशन इक्वल्स टू हम सेट कर देंगे 9999। ओके गाइस, मैं इतने बड़े बड़े नंबर किस लिए ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ सो दैट हमें रिकॉग्नाइज करने में मदद मिल जाएगी, भाई हमने फिल किए हैं ये नंबर्स। तो पता चल गया, जो भी नंबर 250 से छोटा है वहां पर 1000 जाएगा, और जो भी नंबर हमारा एन है, जहां पर कोई नंबर है नहीं, वहां पर जाएगा 9000, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। एरर आ रहा है, एरर क्या कह रहा है कि इंडेक्स, ओके, इंडेक्स का मैंने नाम गलत कर दिया है, यहाँ पर इंडेक्स, ठीक है, डेटा डॉट इंडेक्स, सभी जगह पर यहाँ पे भी इंडेक्स कर देते हैं। ओके, डेटा मेरा सेट हो गया। अब सेट होने के बाद एक बार देख लेते हैं डेटा में क्या चेंजेस हुए। तो आप देखोगे मेरा डेटा चेंज हो चुका है, ये हुआ 1000, 1000, 9000, 999, यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज थी तो वो क्या हो गई, 999, 4 बार 9, और ये मेरी वैल्यू हो गई 1000। ओके, हमारा काम हो चुका है अभी। तो अब हमें क्या करना है, इस डेटा को मैं चाहता हूं कि एक नई फाइल में भेजना, तो कैसे भेजेंगे, डेटा डॉट टू CSV, अब टैग करेंगे टू CSV। मैं कहता हूं कि अपडेटेड डेटा के नाम से अपडेटेड अंडरस्कोर डेटा, अपडेट डेटा के नाम से आप क्या बनाओ, CSV फाइल बनाइए, और इस डेटा को उस CSV फाइल के अंदर भेज दीजिए। ओके डन। अगर मुझे देखना है कि ये फाइल कहाँ पे बनी होगी तो वो यहीं पे बनी होगी, आप जिस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं pwd, तो ये मुझे बताएगा कि ई फोर लूप के अंदर, ई ड्राइव के अंदर, फोर लूप के अंदर ये आपकी फाइल बनी है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा, ई ड्राइव के अंदर फोर लूप के अंदर ये फाइल बनी है, और ये फाइल हमारी ये रही, और इस फाइल को हम देख लेते हैं। ये फाइल गाइस देखो हमारी अपडेट हो चुकी है, ये आ गई, जो वैल्यू हमारी NaN थी वो फिल हो गई 999 से, और जो हमारी वैल्यू 250 से कम थी वो क्या हो गई, 1000 से फिल हो गई। तो गाइस इसी तरह से फोर लूप का रियल टाइम में यूज केस हो सकता है। इससे ज्यादा और भी यूज केसेस हो सकते हैं, इसको मैं बिना फोर लूप के भी कर सकता था, इट्स अप टू यू, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम कई तरीके से सॉल्व की जा सकती हैं। अभी अभी हम लर्निंग फेज में है, तो कौन सा तरीका बेटर है, बेस्ट है, वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है गाइस, तो गाइस अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।